अस्सलाम वालेकुम। आज हम आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से चार इसबाक सीखने जा रहे हैं जो इंतहाई मुफीद और दिलचस्प हैं। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में 7 मकामात पे आया है, जिनमें से सबसे तवील किस्सा सूरह बकरा और सूरतुल एराफ में बयान किया गया है। इन्हीं दो सूरतों में से दो दो इसबाक मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। सबसे पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला हमें बयान कर रहे हैं कि याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पे अपना नायब बनाने वाला हूँ। बोले, क्या आप ऐसे को अपना नायब बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद फैलाएगा और खून रेजियाँ करेगा। हम आप ही की हम्द बयान करते हैं, आप ही की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सबसे पहली चीज़, अमूमन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि दीन के बारे में जब कोई सवाल किया जाता है तो क्या जवाब मिलता है कि आप दीन के बारे में सवाल नहीं कर सकते। असातिज़ा कराम अमूमन यही कह देते हैं कि आपने कुरान के बारे में ऐसा सवाल किया, दीन के मामले में आपके जहन में ये सवाल आता है। नहीं, आप तो गुस्ताख हैं, आप बेअदब हैं। फरिश्तों को जब समझ ना आया कि अल्लाह ताला इंसान को ज़मीन पर क्यों अपना खलीफा बनाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? क्या वो खामोश रहे या उन्होंने अदब के साथ अल्लाह ताला से सवाल किया? ये वाक़या हमें ये बताता है कि बजाय आप अपने दिल में कई तरह के शकूक व शुबहात रखें, आप अल्लाह ताला के बिल्कुल इस फ़ेल की मानिंद, अल्लाह ताला ने क्या कहा था? उन्होंने कहा मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को क्या चीज़ कंफ्यूज कर रही थी कि इंसान से पहले ज़मीन पर जिन्नात रह रहे थे, उन्होंने ज़मीन पे बहुत फसाद किया था। अब यहाँ पे जो इंसान नई मखलूक आने वाली है वो भी ये सब करेगी, तो उन्होंने कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए सवाल कर लिया। यानी हम इस सुन्नत को फॉलो करें जो फरिश्तों की है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें। कोई कौन होता है ये कहने वाला कि आप फलां हैं, आप इतने बुरे हैं, आप बेअदब हैं, आप गुस्ताख हैं, आपको इल्म नहीं है। लेकिन हमने तो वो करना है जो हमें कुरान के वाक़यात से सीखने को मिल रहा है। दूसरा सबक, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इस ज़मीन पर इंसान एक सज़ा के तौर पर भेजा गया है। यानी चूँकि मेरा बैकग्राउंड बहुत से लोग जानते हैं कि शायरी के साथ वाबस्ता रह चुका है, लिहाजा मैंने ऐसी शायरी भी पढ़ रखी है जिसमें ये कहा जाता है कि इंसान को सज़ा के तौर पर भेजा गया, इंसान इस दुनिया में सज़ा काटने आया है, इंसान की सज़ा मालूम नहीं कब पूरी हो, और इस तरह के बेशुमार फ़िक्रे जो मज़ामीन में, जो मुकालमों में, जो शायरी के अंदर लिखे जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इंसान को सज़ा के तौर पर नहीं भेजा गया। हमारे यहाँ मालूम नहीं ये बात कहाँ से चलती आ रही है कि आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर ज़मीन पर उतारा गया था, जबकि अल्लाह ताला ने इसी आयत नंबर 30 के अंदर बयान फरमाया है कि याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। नायब यानी खलीफा। गोया इस ज़मीन पर तमाम खुलफा में से आने वाला सबसे पहला खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। यानी अल्लाह ताला ने जिस टाइम अभी उनकी तख्लीक होने वाली थी, अभी अल्लाह ताला ने उनसे तमाम तर फरिश्तों से उनको सजदा करवाना था। अभी ये तमाम काम हुए नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से ही फरिश्तों से फरमा दिया कि मैं इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। यानी ये सज़ा नहीं थी, ये अल्लाह का फ़ैसला था जो होकर रहना था। और फिर आप आगे चले जाएं और आयत नंबर 35 में देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने फरमाया ए आदम, तू और तेरी बीबी यानी तेरी बीवी जन्नत में रह लें और खाएं उसमें से बेरोक और बेटोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे। अब यहाँ पे अरबी में जो लफ्ज़ आया है वो आया है उसकुन, और उसकुन का माना क्या है कि आप एक जगह पे जाते हैं, आप वहाँ कुछ देर के लिए ठहरते हैं और फिर आप अगली जगह पे मूव कर जाते हैं। यानी जन्नत में वो जो दोनों मौजूद थे, तो यहाँ पे उसकुन के अंदर ही अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें हमेशा जन्नत में नहीं रहना, बल्कि यहाँ से मूव ऑन कर जाना है। और अगर हमेशा रहने की बात की जाए तो अरबी में उखलुद, और उखलुद के अलावा कई और अल्फाज हैं जो हमेशा रहने के लिए मुस्तामिल हैं।
لیکن ہمارے ہاں یہ غلط فہمی بہت بڑھ چکی ہے کہ انسان کو اذیت اور انسان کو سزا کے طور پر اس زمین پر بھیجا گیا تھا، اور تا قیامت آنے والا ہر انسان اپنے باپ یعنی آدم علیہ السلام کی ایک غلطی کی بنا پر سزا کے طور پر یہاں زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ انسانوں کی زندگی میں ذرا سے مسائل کے آ جائیں، وہ فوری طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، اور اسی غلطی کے نتیجے میں آج ہم بھی اس زمین پر بے سکونی کا شکار ہیں۔ لیکن دراصل اس زمین پر ہم سزا کے باعث نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے باعث ہیں۔ اللہ نے انسان کو ہی زمین پر خلیفہ بنانا تھا، اللہ نے انسان کو بھیجنا ہی اس زمین پر تھا۔ وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول فرمائی، ان کو زمین پر بھیجا گیا، یہ ایک علیحدہ قصہ ہے، اور اس کی تفاصیل بھی بہت سی جگہوں پر موجود ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح نہیں سمجھتے، اور المیہ یہ ہے کہ عموماً جگہوں پر یہی بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر بھیجا گیا، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الاعراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کر۔ اب یہاں پہ غرور کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تکبر، یعنی تکبر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور تکبر سے ہمارے ہاں مراد لیا جاتا ہے بڑائی اپنی بیان کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ لیکن تکبر سے اس سورہ کی روشنی میں کیا کیا مراد ہے؟ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے سچائی کو قبول نہیں کیا، اور سچائی کیا تھی کہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے، ان کے سامنے ابلیس کو بھی سجدہ ریز ہونا تھا، سجدہ تعظیمی ادا کرنا تھا، لیکن وہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا، اور اس نے یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو میں کیسے اسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ تکبر کے زمرے میں چلا گیا۔ دوسری چیز، تکبر میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی سے حسد کریں اور آپ کسی سے انسیکیور محسوس کریں۔ ابلیس کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی تھی، وہ اللہ کا بہت فرما بردار تھا، اور اس نے اللہ کو اتنا راضی کیا تھا اپنی عبادات کے ذریعے سے کہ اس کا مقام فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اہم میٹنگز کیا کرتے تھے تو ابلیس بھی ان میں شامل ہونے لگ گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے لگے تھے اور زمین پر بھیجنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام فرمایا، اور ابلیس نے بھی وہ تمام باتیں سنی تھیں، کیونکہ وہ بھی اپنی عبادت کی وجہ سے اس مقام تک آ گیا تھا کہ جہاں پر فرشتوں کو جو خبر معلوم تھی وہ ابلیس کو بھی معلوم تھی۔ اب یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ وہ انسیکیور ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے میں نے سجدہ کرنا ہے، آدم مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں، میں مٹی کے آگے جھکوں گا؟ نہیں، میں تو مرتبے میں اعلیٰ ہوں۔ یہ چیز بھی تکبر میں آتی ہے، اگر ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ تکبر ہے۔ تیسری چیز، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، ہم یہ کہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ میں اعلیٰ ہوں، وہ کمتر ہے، ہم یہ کہیں کہ میرے پاس یہ سب ہے، دوسرے انسان میں یہ سب موجود نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تکبر ہی میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ ابلیس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ تکبر کا استعمال کیا، اور اگر میں یا آپ اپنی زندگی میں یہ تمام کام کر رہے ہیں تو ہم بھی تکبر کر رہے ہیں، جو کہ ایک شیطانی فعل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 پہ آ جاتے ہیں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، تو ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی بات کہی تھی ہمارے بارے میں کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے آؤں گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آگے کی جانب سے آنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک قدم اللہ کی طرف بڑھایا تو ابلیس نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تم اللہ کی طرف قدم بڑھانے لگی ہو۔ نہیں، میں نے سوچا کہ میں نماز کو بر وقت ادا کر لوں، اور اس نے مجھے کہا کہ نماز میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، تم ابھی رہنے دو، تم کچھ دیر بعد پڑھ لینا۔ یعنی میں
बिल्कुल सीधी राह पे चल रही थी और वो मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया, मेरे आगे आ गया, मेरे सामने आ गया और उसने मुझे राह से भटका दिया। पीछे से आने से क्या मुराद है कि माज़ी में मेरे से कुछ गलत हुआ, कोई गुनाह सरज़द हुआ, मैंने अल्लाह से माफ़ी माँग ली। लेकिन इब्लीस ने क्या किया, मैंने 2 रोज़ कबल कोई गुनाह किया था और अल्लाह से माफ़ी भी माँगी थी। फिर तीसरे रोज़ मैं बिल्कुल सीधा चल रही थी, मैं अपनी ज़िंदगी में राह हिदायत पर थी, पर उसने मुझे कहा कि तुम तो वही गुनहगार हो ना, जिसने 2 रोज़ कबल ये गुनाह किया था। यानी अब तुम ये नेकी का काम करोगी, यानी अब तुम ये अच्छा काम करोगी, तुम लोगों को सही बात बताओगी, तुम समझाओगी, तुमने तो माज़ी में ये भी किया, वो भी किया। वो मेरे पीछे, मेरे माज़ी से आया और उसने आकर मुझे इतने ज़ख्म लगाए अपने वसाविस से, अपने वसवसों से कि मैं ज़ख्मी हो गई और मैं हिदायत के रास्ते से पीछे हट गई। दाएँ जानिब से आने से क्या मुराद है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी है कुछ अच्छा करने की, तो अब मेरे दिल में ये ख़्याल पैदा हो कि मैंने 5 नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने फ़लाँ को एक अच्छी बात बताई है और मुझे महसूस हो कि मैं तो बहुत आला किस्म के इंसान हूँ और वो इंसान तो एक कमतर सा इंसान है, जो सिर्फ़ फ़राइज़ अदा करता है और उसकी नमाज़ें भी 5 वक़्त पूरी नहीं होती। यानी जब इब्लीस आपके दाएँ जानिब से आता है, तो वो आपको आपके नेक आमाल इस तरह मुज़य्यन करके दिखाता है कि आपको दूसरे लोग कमतर महसूस होने लगते हैं। और बाएं जानिब से आने से क्या मुराद है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको उस गलत के होने का महसूस ही ना हो। आपको मालूम है कि मौसीकी इंसान के अंदर बुरे जज्बात को उभारती है, लेकिन आप फिर भी मौसीकी को सुने जाएं, इसलिए कि सब सुन रहे हैं। आपको मालूम है कि शराब नोशी हराम है, लेकिन चूंकि किसी एक मखसूस रात में तमाम दोस्तों ने शराब पी थी, आपने भी थोड़ी सी उनके साथ पी ली, क्योंकि शैतान ने आपसे कहा कि साल में एक बार तो ये चलता है। आपको मालूम था कि हराम माल नहीं कमाना था, लेकिन शैतान ने आपसे कहा कि थोड़ी सी रिश्वत तो चल जाती है, हर काम में हर इंसान अदा करता है, और आपने भी वहाँ पर वो गलत काम कर दिया। यानी जब वो आपके बाएं जानिब से आया, तो उसने आपको बुरे आमाल इस तरह से अच्छे करके पेश किए कि आपको लगा कि जब सब ये कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों इस बुरे काम के अंदर पीछे रहूं। तो इंसान को शैतान इस तरह से आकर बहकाता है कि इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये शैतान के वसवसे थे, जिनकी वजह से मैं सीधा चलता चलता दाएं या बाएं चला गया हूँ। और दाएं जानिब भी भटकना था और बाएं जानिब भी भटकना था, क्योंकि सीधा रास्ता तो बस अल्लाह का रास्ता है जो सिराते मुस्तकीम है। लिहाजा ये वो 4 असबाक और ये वो 4 अहम बातें थीं जो मुझे काबिल ज़िक्र महसूस हुई और मैंने सोचा कि मुझे बतानी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि हर वो इंसान जिस तक इल्म आ जाए, वो लाजमी फिर इन पर अमल करने की कोशिश किया करे। अल्लाह ताला हमें शैतान से बचने, उसके वसवसों से बचने और उसके बहकामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें हमेशा अपनी आमान में रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।